हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज हेयर द लीनियर इनइक्वालिटी। व्हाट आई एम टॉकिंग, लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी, राइट ना। सी आई टेल यू like 2x plus 7 is greater than 0। ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है। व्हाट आई एम टॉकिंग, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, राइट ना। कुछ भी ले सकते हो, जैसे 4x माइनस 8 इज लेस देन 0, है ना। वॉट एवर यू वांट अकॉर्डिंगली हम लोग लिख सकते हैं, राइट ना। मतलब यू से कि अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विद द वेरिएबल इज अबाउट कॉल्ड द लीनियर इनइक्वालिटी। चैप्टर में है लीनियर इक्वालिटी, मतलब जो हमने वेरिएबल ट्रीट करेंगे वह लीनियर लेंगे, राइट ना। जब भी मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ, राइट ना। हाँ, ये भी लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ x माइनस 8 इज लेस देन ऑफ 2, चलेगा, दौड़ेगा, राइट ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अबाउट द लीनियर इनइक्वालिटी से आई टेल यू, डेफिनेशन कोई बेसिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। There is, see, two real numbers or two algebraic expressions related by the symbols this or this form an inequality, form an inequality। अभी मैंने बताया था, राइट ना, राइट ना। कुछ भी लिख सकते हो, लाइक से आई टेल यू, लाइक ax प्लस b is less than 0, ax plus b is greater than 0, ax plus by is less than c, राइट ना। मतलब ये कि टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल्स, है ना। कोई भी सिंबल हो सकता है, दिस 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 दिस, है ना, फॉर्म एन इनइक्वालिटी, राइट ना। अच्छा, इसमें मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये आपका आईक्यू टेस्ट है, क्वेश्चन टाइप। आई एम सेइंग हियर 5 is greater than 5, 5 is greater than or equal to 5, 5 is greater than or equal to 3, ठीक है ना। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये ट्रू है फॉल्स है, बताओ, नहीं पता, ट्रू है। एंड दिस इज ऑल्सो भी, एक्चुअली होता क्या है ना, देखो 5 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स है, बट 5 इज ग्रेटर देन और इक्वलिटी 5 इज करेक्ट। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी में अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू है ना जी, तो हम दोनों को ट्रू मान लेते हैं। तो आपको पता है सर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में 5 5 के बराबर है, तो इक्वलिटी को भी हम इसमें ट्रू मान लेते हैं। आपको इसमें पता है 5 3 से बड़ा है, और इसमें बोल रहा है 5 3 के बराबर है। 5 3 के बराबर तो नहीं है, बट 5 3 से क्या है, बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होता है। ये क्लियर है? इसको अपने DSD 1 कर लेना। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, है ना। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पता है 5 ग्रेटर देन 3 होता है। -5 में और -3 में क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। 1/5 में और 1/3 में कौन बड़ा होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रू है, राइट ना। तो ये गिवन है, मान लो दिस हैज टू बी गिवन, है ना, कि एक स्टेटमेंट दिया जाए, तो अगर आप उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई या नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। दूसरा मैंने क्या बताया, व्हेन आई डू द रेसिप्रोकल बोथ साइड्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज अगेन चेंज। एक और टॉपिक होता है व्हेन द फंक्शन इज टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। 12th क्लास में करोगे इसको, कि जब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए आपको बस ये 2 टॉपिक करने होंगे कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है, या अगर रेसिप्रोकल कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, राइट ना। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है।
एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर को। एंड हियर इज दैट क्वेश्चन इज, यहाँ पे है -5 से 2 - 3x क्या है, 2 - 3x/4 बड़ा है एंड लेस देन और इक्वल टू 9। ये भी अच्छा, एक भी इक्वलिटी को फॉलो कर रहा है। सॉल्व फॉर एक्स कह रहे जी, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, यू मल्टीप्लाइंग बाई 4 बोथ साइड्स। जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो दिस इज 2 - 3x ना, 9 × 4 36 हो जाएगा। यू सब्ट्रैक्ट 2, क्यों, क्या बेनिफिट है मैं भी बताऊंगा। व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट 2 ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, राइट ना। नाउ यू मल्टीप्लाई बाई या यू डिवाइड बाई -3। क्लियर हो गया। तो x जो है x जो है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, निगेटिव से मल्टीप्लाई किया हो ना, -34 हो जाएगा। ठीक है, तो -34/3 से 22/3 इज द वैल्यू ऑफ x। x बिलोंग्स टू दिस ओनली, राइट ना। दिख गया आपको? आगे बढ़े और आगे देख सकते हो। अब सीधे हम क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं डायरेक्टली। क्या हो गया? क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप खुद सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। एंड हियर इज द एक्सरसाइज 5.1। कुछ खास नहीं है, इसलिए चैप्टर में हम ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड आई विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 20 में कोई एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप बताओ कौन सा कराता हूँ, जो आपको लगे सबसे अच्छा वो बताओ। 16th, 20th, 15th, 12th, 4-5 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा कराऊं? 16th, 16th, 16th। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स ने 16th कहा, इसलिए 16th ही करते हैं। देखो जी क्या है, 2x-3, 2x-3 नहीं है, 2x-1 है, इट्स 2x-1। 2x-3, 2x-1/3 is greater than or equal to is this only. Got it now? 2x-1/3 is greater than or equal to 3x-2/4 -2 - x/5, राइट ना। ठीक है, एक काम करते हैं, एलसीएम ले लें 20, या एक काम करो, हाँ वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लो। ये कह रहे हैं सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लेता हूँ, और बेटर भी होता है। इवन यू ट्राई टू कन्वर्ट द एंटायर वेरिएबल इन द वन साइड्स, तो आपने क्या लिखोगे, दिस इज 2x-1/3 -3x-2/4 plus this is 2 - x/5 is greater than or equal to 0। एलसीएम क्या होगा, 5, 4 and 3 का एलसीएम 30 ले ले, 30 होगा। 10 टाइम्स ऑफ 2x-3 माइनस 30 कहाँ से हो गया, 30 नहीं होगा, 60 हो जाएगा, 60 होगा जी, 60 ले लो।
16 लोगों तो ये 20 हो जाएगा, राइट ना। -15 टाइम्स ऑफ दिस इज 3x - 2 प्लस 12 टाइम्स ऑफ 2 - x, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 60 तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर को थॉरोली सॉल्व कर लेना। दिस इज 40x - 20 - 45x प्लस 30 प्लस 24 -12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद सॉल्व हो जाएगा ना, कोई डाउट इसमें? तो आप फर्स्ट 20 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो सॉल्व, राइट ना। आई विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 21st। 21st देखो क्या है, रवि ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स 75 मार्क्स इन 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60. तो चलो डायरेक्टली हो जाएगा जी, 70 + 75। मैं मान ले रहा हूं कि जो थर्ड यूटी में उसमें एक्स पाएगा तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, दिस ना, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 marks in the first 2 UTs. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least। पहले में देखो 70 पाया, दूसरे में 75 पाया, दिस इज 75, राइट ना। तीसरे में मैंने मिनिमम बोला जी x पाएगा तो उसका एवरेज हो जाएगा 70 + 75 + x/3, और वो कम से कम कितना होना चाहिए, एवरेज 60 होना चाहिए। अच्छा, अगर एटमोस्ट बोलता तो ये साइन लगाते हैं, एटलीस्ट बोल रहा है तो वो ऊपर वाली साइन करेक्ट है। क्लियर है ना। ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, राइट ना। इसको मिटा दो, हो जाएगा सॉल्व ना, मल्टीप्लाई करके निकालना है ना। इस तरह से एक्सरसाइज आप सॉल्व करना, अगली क्लास में चैप्टर भी हम लोग इजीली कंप्लीट कर लेंगे, राइट ना। इट्स वेरी इजी चैप्टर, आई विल फिनिश दिस चैप्टर बाय द टुमारो, राइट ना। थैंक यू टीम, एजुकेट।